सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। यूपीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग जो है आज फर्स्ट जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल साइंस। ये एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस में ये जो आपके कंटेंट में मटेरियल साइंस ये सब्जेक्ट है, बेहद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन के लिए। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये वो सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम में रैंक दिलाएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कहीं डीप से, किसी मॉडरेट टाइप से, या फिर इजी वे में, किसी भी वे में इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा चीज, ये जो सब्जेक्ट है ये कॉन्सेप्चुअल है। कुछ चीजें इसको आप कॉन्सेप्ट से जब नहीं पढ़ेंगे तो चीजें रटे जैसे रहेगी और चीजों को क्या करेंगे, आप भूल भी सकते हैं। और यही जो है आपको लेक कर जाएगा एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए। प्रीलिम्स में जो मटेरियल साइंस का सब्जेक्ट है, इसको आपको मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि जो ये जो है एक एई लेवल का एग्जाम है, तो आपको जो है मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मशीनरीज रहती है। अ, जैसे कि मशीनरीज में जो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं कि कौन से प्रोसेस से कौन सा, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि वेल्डिंग में टफनेस क्या होता है, फॉर्जिंग में टफनेस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, कौन सा मटेरियल ऐड हुआ होगा जिसके कारण इसका टफनेस इंक्रीज है, कौन सा मटेरियल इसमें ऐड किया गया है कि इसका टफनेस जो होता है डिक्रीज है। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है, जैसे कास्ट आयरन हो गया, जैसे आप लोगों ने रोजमर्रा की जिंदगी में सुना होगा, आयरन हो गया होगा, अलॉय हो गया होगा। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने वर्क प्लेस पे एक इफ़ेक्टिव टेक्निकल नॉलेज के साथ, बहुत बेहतरीन एक शार्प टच के साथ आप उतर पाए और अपने काम को बेहतर कर पाए। तो इस सब्जेक्ट का उद्देश्य जो है ये यही है कि आपको एटलीस्ट जो होता है, जो फिजिकल मटेरियल है, जो हमको दिखता है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मशीनरी में यूज़ करते हैं, उसको मटेरियल वो क्या है, वो कैसे है, तो इसको हमको क्या करना है, यही सब सारी चीज़ों को इसमें हमको देखना है और पढ़ना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं, ठीक है, कुछ डीप डाउन कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को क्या करना है, आपको याद रखना है। जो भी चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, माय डियर फ्रेंड्स, आपको एपिसोड 1 से मेरे साथ रहना है, और जब तक इस सब्जेक्ट को मैं ख़त्म नहीं कर देता, आप मेरे साथ बने रहिए। आप देखेंगे कि बस एक पेन और कॉपी उठाइए, जो मैं यहाँ पर कंटेंट दे रहा हूँ उसको लिखिए। आप देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ से हाईजेक होने वाला है। समझ में आ गया? तो इस सीरीज का नाम ही मैं रख दूंगा कि हाईजेक सीरीज। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो होते हैं हाईजेक होंगे सीधा आपके यूपीपीएससी एई के एग्जाम में। तो इसको मैं टाइमली इसको कवर करूंगा, इस सब्जेक्ट को। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सब्जेक्ट, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि गेट एकेडमी आरआरबी जेई के एग्जाम के लिए आपके सामने शुरू से खड़ा हुआ है। तो सीबीटी 1 का एग्जाम ओवर हो चुका है। सीबीटी 2 का जो एग्जाम है ये कुछ दिनों बाद ये हो जाने को है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं देने वाला है। इसको आपको ध्यान रखिएगा कि ये एक ई नेविगेटर गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है, जिसमें 4041 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रखा गया है। तो इसको, ये चीजें अगर मैं बोलूं तो ये मैंडेटरी है, जिसको बोलते हैं कि भैया ये मतलब इसके बिना मतलब आप एग्जाम में बेहतर कर ही नहीं पाएंगे। तो ये मैं बोल देता हूं, क्योंकि इसमें 4041 क्वेश्चन, ये नंबर कम नहीं होता। इतना क्वेश्चन आप करके जाएंगे ना, तो आपको पूरे क्वेश्चन आपके आंख के सामने से दिखेंगे, और क्वेश्चन को आप आधा पढ़ के ही आंसर ABCD लगाना चालू कर दोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस का सीरीज के साथ इसको नेविगेटर को गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है। तो जो भी स्टूडेंट अवाइल नहीं किए हैं, इसको जाइए अवाइल कीजिए। लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है 333 है। तो एकदम नॉमिनल प्राइस में एक ई बुक, वाई ई बुक, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है, सर वाई नॉट हार्ड कॉपी, वाई ई बुक। तो ई बुक, माय डियर फ्रेंड्स, आपको कंप्यूटर के साथ आपके आंख, आपके ब्रेन को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कराओगे तो एग्जाम में कैसे कर पाओगे, क्योंकि वहां पे तो आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होना है। तो इसका आपको ध्यान रखेंगे। एक बहुत बेहतरीन हैंडबुक
एक बहुत बेहतरीन हैंडबुक। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आप मैकेनिकल के हो तो आप ध्यान रखिए, इसमें कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, ये सारी चीजें इंक्लूड है। और इसका यूज देखिए, ये गेट, ईएस, पीएसयू, एसएससी, आरआरबी, एई एंड जेई, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए एक ये बेहतरीन बुक है। ये कलर्ड कलर्ड प्रिंट, मतलब एकदम ब्यूटीफुल कलर प्रिंट में आपको अवेलेबल है। अब इसका प्राइस देख लीजिए कितना है। आप इसको अवाइल कीजिए, आपको लगेगा कि हम लोगों ने सारा 4 साल का कोर्स मटेरियल ही खरीद लिया। उसमें वो सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, वो हर चीज दिया है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो एक होता है ना कि हम यार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो की नोट्स बना रहे हैं, तो आपको उस बनाने का जरूरत नहीं है, बस उसमें आप ऐड ऑन कीजिए, क्योंकि 90% चीजें, क्योंकि देखिए आप टेस्ट सीरीज दिलाते जाएंगे, हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट उसमें छूट गया होगा, तो आप टेस्ट सीरीज जब दिलाते जाएंगे तो 90% आप देखेंगे उसमें चीजें कवर है। मैं बोलूँगा 95+, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। आपको सिर्फ 5% इस हैंडबुक में मेहनत करना है, आप देखेंगे आप टेक्निकल के कोई भी एग्जाम में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो बिफोर गोइंग टू लेट, वी हैव टू स्टार्ट दिस सब्जेक्ट। मटेरियल साइंस, द नेम ऑफ सब्जेक्ट इज मटेरियल साइंस। आज एपिसोड फर्स्ट। इस सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये टोटल 100% थ्योरी है। ये 100% थ्योरी, क्योंकि ये एई लेवल का एग्जाम है। यहां से अगर मैं बोलूं कि न्यूमेरिकल आता है क्या सर, सर इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता है। अगर मैं बात करूं कि जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एफसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर, या आप 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, तो वहां से जो मिलर इंडिसेस आप लोगों ने देखा होगा, तो वो क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसको मैं न्यूमेरिकल में इंक्लूड नहीं करता हूं। उन सारी चीजों को मैं थ्योरी में इंक्लूड करता हूं। तो मटेरियल साइंस आपका 100% एक थ्योरी सब्जेक्ट है। इसका वेटेज अगर मैं एग्जाम में बात करूं तो यहां पर आपको 8 to 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन इजी लेवल के भी रहते हैं, मॉडरेट लेवल के भी रहेंगे, और टफ लेवल के भी रहेंगे। इजी, मॉडरेट एंड टफ। मॉडरेट एंड टफ लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। विदाउट कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चंस नहीं लगा सकते, गलत कर दोगे। इसीलिए ये सीरीज, जिस सीरीज का नाम है हाईजेक सीरीज, उसको आपको अटेंड करना जरूरी है थ्रू आउट दी सब्जेक्ट। इजी, ये जो इजी वाले जो क्वेश्चंस होंगे, इसको मोर देन 80% लोग बनाते हैं। मॉडरेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको मोर देन 50% लोग बनाते हैं। और ये जो टफ क्वेश्चंस आते हैं, ये वही लोग बनाते हैं जो सिलेक्शन लेकर जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इतना कंपटीशन हो चुका है, आप बिना सोच रहे होंगे कि आप बिना अच्छे से प्रैक्टिस किए आप कोई एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, तो बिल्कुल गलत फहमी में है। अगर सिलेबस आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, तो पहले जब होता था कि सपोज ये टोटल मैकेनिकल का सिलेबस है, तो एक एरिया से ही क्वेश्चन पूछता था। अब आपको कोई भी एरिया नहीं छोड़ना है। ये जो कॉन्सेप्ट चला था ना, इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट पढ़ ले क्या, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब कंपटीशन में इंपॉर्टेंट का मतलब होता है इंटायर सिलेबस। इंटायर सिलेबस आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको स्ट्रक्चर में बता दिया। 100% इसमें क्या है, एक थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें 8 to 10 क्वेश्चंस आपके यूपी पीएससी एई एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यही वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा। यही वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि इसमें आप चीज़ों को डायरेक्शनल वे में पढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द मटेरियल साइंस, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मटेरियल साइंस की अगर मैं बात करूं, तो मटेरियल साइंस को अगर मैं डिफाइन करूं, तो इसको मैं नीले पेन से डिफाइन करता हूं। क्योंकि लाल मतलब खतरनाक, और खतरनाक चीज हम पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि चीजों को हम इजी करके पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगर मैं मटेरियल साइंस को डिफाइन करूं,
तो इसको मैं बोल सकता हूं, देखिए ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले मुझे बेस बनाना है, मुझे अभी बेस बनाना है आपके सब्जेक्ट के। तो पहले जानो तो मटेरियल साइंस है क्या चीज। तो अभी इस लेक्चर में सिर्फ आपको मैं बेसिक चीजें बताऊंगा, और ध्यान से सुनिएंगे, इस लेक्चर के 30 मिनट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाएगा। तो मटेरियल साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं सिंपली डिफाइन करता हूं एकदम सुंदर तरीके से। चेंज ऑफ फेज मीन्स, इसको मैं फिर से मीन्स लिख देता हूं, आइदर there is a change in microstructure or there is change in लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर मैं इजी वर्ड भी यूज कर सकता था। यहां पर जो मैंने वर्ड यूज किया ना, क्या चीज, लैटिस, सॉरी लैटिस फेज माइक्रोस्ट्रक्चर, यहां पर मैं इजी वर्ड भी यूज कर सकता था, बट यहां पर ये मैंने प्योर टेक्निकल सब वर्ड यूज किया। चेंज इन फेस कहने का मतलब, अगर मैं सिंपल वे में इस चीज को समझाऊं तो आप ध्यान से सुनिए। सपोज मटेरियल है, ये कोई भी मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल जो होता है इसके कुछ अपने माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि मटेरियल, कोई भी मटेरियल किससे मिलकर बना रहता है, मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट होता है इसी को माइक्रो स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल वे में मैं बता रहा हूं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अरेंज रहते हैं, जैसे ही हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा। जैसे ही इस मॉलिक्यूल्स में डिस्टरबेंस हम प्रोवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे हीट किए तो डिस्टरबेंस, हीट करने के बाद सपोज ये कोई एक्स मटेरियल है, इसमें मैं वाई मटेरियल मिला देता हूं तो इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली जो डिस्टरबेंस और प्रॉपर्टी जो चेंज होगा, एक तो डिस्टरबेंस होगा हीट प्रोवाइड करेंगे तो, या फिर इसको पीटोगे, ठीक है, हैमरिंग एक्शन जिसको बोलते हैं वो करोगे, या फिर इसको आप क्या कर दिए, मेल्ट कर दिए, उसके बाद आपने वाई मटेरियल को इंक्लूड कर दिया, तब क्या होगा, इसके प्रॉपर्टी में भी चेंज होगा और डिस्टरबेंस होगा। डिस्टरबेंस सिर्फ कब होगा, जब हम इसको फोर्जिंग एक्शन अप्लाई करेंगे या पीटेंगे हथौड़े से, या फिर इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज डिस्टरबेंस होगा। और जैसे ही हम इसमें वाई मटेरियल मिलाते हैं तो डिस्टरबेंस मॉलिक्यूल्स भी होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यही दोनों चीज को क्या करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं। यही दोनों चीज को इस पूरे मटेरियल साइंस में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मतलब डिस्टरबेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जब ऐड करें, ठीक है, जब एक मेटल में दूसरे मेटल को ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है, अलॉय। ये सुने हो गए आपने लोगों ने वर्ड। तो वो क्या करता है, सिस्टम के प्रॉपर्टी, मतलब जो आपका प्रॉपर्टी होगा मेटल का, उसको भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यही चीजों को आप पूरे मटेरियल साइंस में पढ़ते हो, अलग अलग टेक्निकल टर्म में। समझ में आ गया क्या, अलग अलग टेक्निकल टर्म में। इस पूरे मटेरियल साइंस में टेम्परेचर का रोल रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होगा, ऐड करेंगे तो मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होगा, कुछ एक्स वाई मटेरियल रिमूव करेंगे वहां से, तब एक्स वाई मटेरियल क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। ये है मटेरियल साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक लेवल का चीज मैं बता देता हूं। एक जो चीज हम पढ़ते हैं, ब्रिटल मटेरियल।
ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मटेरियल, सबसे पहले दो मटेरियल आप लोगों ने पढ़ा होगा रोजमर्रा की जिंदगी में, यह भी आप या तो आप इंजीनियरिंग में रहे होगे तो ये दो चीज आपको बहुत परेशान किया होगा, और इसका आपको एग्जैक्ट जो होता है डेफिनेशन नहीं मिला होगा। क्या चीज? ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल का। अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं कि ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, तो याद रखो कि सपोज एक कोई मेटल है, ये ब्रिटल है कि डक्टाइल है, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको खींचते हैं, अगर इसमें लेस देन 5% इलोंगेशन होगा, लेस देन 5% इलोंगेशन, समझ में आ गया? मतलब ये चेंज, ये लेंथ क्या है? एल है। जैसे ही हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ तो लेंथ बढ़ेगा ना यार, कुछ तो लेंथ बढ़ेगा ना। तो लेस देन 5% इलोंगेशन होगा, वही क्या होता है? हमारा ब्रिटल मटेरियल। एक वर्ड में ब्रिटल मटेरियल का एग्जाम्पल, सॉरी डेफिनेशन। बट अगर मोर देन 5% इलोंगेशन हो गया, मोर देन 5% अगर इलोंगेशन हो गया, तो आपको समझ जाना है जो मेटल है वो क्या है? डक्टाइल मटेरियल। इजी और एकदम स्वीट एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। कास्ट आयरन, ये क्या होता है आपका? ब्रिटल मटेरियल। माइल्ड स्टील, ये क्या होता है आपका? डक्टाइल मटेरियल। जिसको यूटीएम मशीन अपने कॉलेजों में आपने देखा होगा, अल्टीमेट टेंसाइल टेस्टिंग मशीन, उसमें आप लोगों ने जो रॉड यूज़ किया होगा, उसी को रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील की रॉड। ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। कास्ट आयरन क्या होता है, माइल्ड स्टील क्या होता है, ठीक है? बस आप इसको इतना समझिए कि ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि जिसमें टेंशन जो होता है, जैसे मैं वहाँ पर आपको एकदम एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड बताया कि लेस देन 5%, मतलब आप खींचे और टूट गया, तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सर जो खींच रहे हैं टूट गया, वो ब्रिटल मटेरियल है, वो नहीं होता। लेस देन जिसमें 5% इलोंगेशन होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है, जिसमें मोर देन 5% इलोंगेशन होता है वो डक्टाइल मटेरियल होता है। ये बेसिक चीज है, ये आपको आना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है? क्वेश्चन ए के एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? अगर बेसिक लेवल के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो कुछ, देखिए एक फेज डायग्राम का भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज फेज डायग्राम, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें बताऊंगा, बस आज की क्लास में मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ। व्हाट इज फेज डायग्राम, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो एक पेन और पेपर में, मैंने पहले बोला था, जो भी चीजें यहां पर बोल रहा हूं उसको लिखिए, आपका कंटेंट डेवलप होगा और आप सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाएंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो फेज, ये फेज, अब ये फेज क्या होता है अगर इसको मैं इजीली समझाऊं आपको, देखिए लिक्विड होता है ना, वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो डायरेक्ट नहीं हो जाता है। समझ में आ गया? हम लिक्विड को हीट देते जाते हैं, 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 हीट देते जाते हैं। एक ऐसा समय आता है कि जैसे ही हम उसमें 1 डिग्री और बढ़ा दें तो वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? फेज। ये फेज है, यही फेज है, लिक्विड से वेपर में। समझ में आ गया? अब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा? वेपर है, हम इसको ठंडा करते गए, ठंडा ठंडा करते गए, करते गए, करते गए, करते 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 गए, एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो ये जो ये हीट का फॉर्म होता है, ठीक है, कि क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा कैसे पता चलेगा कि अब जैसे ही 1 डिग्री हम बढ़ाएंगे तो फेस चेंज कर पाएगा? तो याद रखना, एक सैचुरेटेड टर्म यूज होता है, सैचुरेटेड, ठीक है? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या है कि मतलब अब ओवर हो गया, अब थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो चीज़ें जो है चेंज होना चालू हो जाएगी। लिक्विड के टर्म पे इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ही अब और टेम्परेचर मैं प्रोवाइड करूंगा तो कहाँ से कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा? ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। समझ में आ गया? अब वेपर को अगर मैं क्या करूंगा? हीट रिमूव करूंगा, रिमूव करूंगा, रिमूव करूंगा, एक ऐसा टाइम आता है कि ये जो वेपर है किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है? लिक्विड में। इसको मैं बोलता हूं क्या? इस पॉइंट को सैचुरेटेड लिक्विड वेपर। समझ में आ गया?
सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या होता है कि अब वो मैक्सिमम टेम्परेचर गेन कर चुका है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके फेस चेंज होना चालू हो जाएंगे। वेपर अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर को रिमूव कर दिया है। जैसे ही हम टेम्परेचर को और 1 डिग्री रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस सारी चीजों को ब्रीफ में पढ़ेंगे। बस यहां पर एक जो डेफिनेशन लिखा रहा हूं उसको आप लिखिए। आई होप आप इसको लिख रहे होंगे, ठीक है। ये इट्स माई गारंटी टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स, जो भी यहां पर मैं करा रहा हूं ना वो सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बराबर दिखेंगे, इसीलिए नोट्स बना लो, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कौन सा, मटेरियल साइंस। लिखिए, ए फेज डायग्राम has temperature, a phase diagram has temperature as its, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं, as its ordinate and alloy composite, alloy composite अलॉय कंपोजिट नहीं लिखते, इसको कंपोजिशन कर देते हैं। अलॉय कंपोजिशन अस abscissa, abscissa. A phase diagram has temperature as its ordinate and alloy composition as abscissa. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो चीज़ें क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। देखिए इसमें हम जनरली क्या करते हैं, आयरन जो होता है ना उसी को हम क्या करते हैं, फेज डायग्राम के थ्रू गुजारते हैं। समझ में आ गया, अलग अलग फेज से, मतलब कुछ फेज में आपका क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, कुछ फेज में क्या हो जाएगा, इसका ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाएगा, कुछ फेज में क्या हो जाएगा, इसमें डक्टिलिटी और डक्टिलिटी मशीनेबिलिटी इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, हम इसको गुजारते हैं एक आयरन को अलग अलग फेज डायग्राम से। फेज डायग्राम कैसे बनेगा, जब हम टेम्परेचर का यूज़ करेंगे तब, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या टेम्परेचर का रिमूव करेंगे तो ये सारी चीज़ें होती है। क्वेश्चन ये डायरेक्ट इसी वर्ड में लिखा हुआ आया है आपके एई के एग्जाम में, फेज डायग्राम का। तो आप देखिए ये क्वेश्चन कितना, किस टाइप से आपको लैंग्वेज का यूज किया, ये फेज डायग्राम। अब आपको क्या किया था, इस फेज को हटा दिया था। डायग्राम हैज टेम्परेचर एज इट्स ऑर्डिनेट एंड द अलॉय कंपोजिशन एज अ एब्सिसा। तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन था, फेज, ठीक है, फेज था वहां पर। एक मिनट में इसमें ऑप्शन लिखता हूँ, लिखूंगा तो मुझे याद आएगा चीज़ें, तो इसलिए मैं इसको लिखता हूँ। पहला ऑप्शन आपका दे दिया था फेस, सपोज ये ABCD कहीं पे भी रहा होगा। दूसरा दे दिया था आपका लैटिस स्ट्रक्चर में। तीसरा दे दिया था आपको ग्रेन बाउंड्री। और चौथा दे दिया था आपको लाइन स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, लैंग्वेज ये रहेगा, एई का एग्जाम है इसको ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें, और अभी सिर्फ मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा इस क्लास में, ठीक है। तो दूसरी चीज़ें, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए क्यूरी पॉइंट क्या होता है, पेन पेपर में आप इसको लिखिए, क्यूरी पॉइंट क्या होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। देयर इज नो चेंज, there is no change in
फेज एंड अलॉय, फेज एंड अलॉय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर डिसअपियरिंग। देखिए इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे कि हमको क्या पता है कि नहीं, ओके टेक्निकल इशू है थोड़ा सा। हाँ देखिए, जैसे कि हमको पता है कि नहीं कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, सभी मटेरियल का क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। सभी मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसके जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी क्या होता है, लॉस होता चालू हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे ही टेम्परेचर 768 डिग्री है, टेम्परेचर को लिख लो कॉपी में, 768 डिग्री पहुंचता है, अगर इस टेम्परेचर के ऊपर लेकर चले गए, इस टेम्परेचर पे पहुंच गया या इस टेम्परेचर 768 पे पहुंच गया या फिर इस टेम्परेचर के ऊपर लेकर चले गए, तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो मटेरियल है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर देगा, खो देगा। आपका जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या देगा, खो देगा। ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसका टेम्परेचर क्या है, 768 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है वो 768 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 768 पे पहुंच गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्वेश्चन आया था कि क्यूरी पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए 768 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन आया था कि उस पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसअपियर हो जाता है, किसका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसका डिसअपियर हो जाएगा, आपके मटेरियल का। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड अस क्यूरी पॉइंट। ठीक है, ये चीजें हमको समझ में आई। दूसरा चीज, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा तीसरा चीज सॉरी, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड एंड सच अलॉय एग्जिबिट कलर। ये आपको ध्यान रखना है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है डाईमैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करूं तो इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड and such alloy are colorless। इसको आपको ध्यान रखना, सच अलॉय आर कलरलेस। तीसरे टाइप का जो मटेरियल है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है, एग्जिबिट कलर। डाईमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें आपको ध्यान रखना है अलॉय क्या करता है, ये कलरलेस होगा। यहाँ पर अलॉय ये क्या हो जाएगा, कलर होगा, ये कलरलेस होगा। थर्ड चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इसमें क्या होगा, आयरन बिहेव
iron behaves paramagnetic. Iron behaves paramagnetic as well as diamagnetic. आयरन बिहेव्स पैरामैग्नेटिक एज वेल एज डायमैग्नेटिक। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? कलरलेस डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? आयरन बिहेव्स पैरामैग्नेटिक एज वेल एज डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये चीजें आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको बेसिक लेवल की चीजें, दो चार चीजें बताई, वो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट चीजें जो मैं आपको सिखाऊंगा, यहां पर आप देखिए, टाइप्स ऑफ स्टील। टाइप्स ऑफ स्टील। टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए, एक आता है, क्वेश्चन आया था कि हेड फील्ड स्टील, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, देख लीजिए। हेड फील्ड स्टील में क्या कंटेंट होता है? मिसलेनियस क्वेश्चंस है ये। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। हेड फील्ड स्टील क्या होता है? इसमें आपको ध्यान रखना है, दो चीज मैं बताऊंगा स्टील सेक्शन में, टाइप्स ऑफ में। 12% अगर मैग्नीशियम मिलाएंगे, ठीक है, मैग्नीशियम मिलाएंगे किस पे? आयरन में, तो वो जो सॉरी आयरन में, तो क्या हो जाएगा? हेड फील्ड जो होता है क्या हो जाता है? वो स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां पे जो एक मैं वर्ड लिख रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे। बाय दी एडिशन ऑफ सिलिकॉन, if the removal by the addition of silicon, if the removal of oxygen is completed, removal of oxygen is complete by the addition of silicon, if the removal of oxygen is complete, it is called killed steel। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये वो क्वेश्चन थे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इजी क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चन होते हैं। तो ये टफ क्वेश्चन कैटेगरी का मिसलेनियस क्वेश्चंस है। ये वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो आपको किल्ड स्टील, ठीक है, ये वो सारे क्वेश्चन है जैसे किल्ड स्टील। हम क्या करेंगे? सिलिकॉन ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, तो किल्ड स्टील। हेड फील्ड स्टील क्या हो जाएगा? जिसमें 12% क्या रहेगा? मैग्नीज रहेगा, Mn। दो चीजें याद रखेंगे यहां पर स्टील से। ठीक है, ये क्वेश्चन बराबर आ सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बराबर आ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरी चीजें, कुछ कास्ट आयरन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला यहां पर मैंने स्टील के बारे में आपको मिसलेनियस बताया, अब कास्ट आयरन के, ग्रे कास्ट आयरन, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के एग्जाम में डायरेक्ट यहां से ही क्वेश्चन आपको उठ के आएंगे। ग्रे कास्ट आयरन, व्हाट इज ग्रे कास्ट आयरन? कार्बन इज प्रेजेंट, इसमें आप नोट डाउन कर लो, कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्री और फ्लैग फॉर्म, फ्री और फ्लैग फॉर्म
एंड द कार्बन का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा 2.5 में क्या हो जाएगा 4%। 4%। सेकंड, वाइट कास्ट आयरन। वाइट कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन क्या हो जाएगा, कार्बन इज present in combined form 1.8 से 3.6। कार्बन is present in combined form 1.8 to 3.6। chilled cast iron, chilled cast iron ये क्या होगा, नॉर्मली freeze as gray but forced to freeze as white। ये जो मैं यहां पर कंटेंट दे रहा हूं ना वो डायरेक्ट उठ उठ के क्वेश्चन आएंगे। तो ग्रे कास्ट आयरन के बारे में ये कंटेंट, कार्बन आपको परसेंटेज याद रखना चाहिए। व्हाइट कास्ट आयरन के लिए ये कंटेंट आपको कार्बन परसेंटेज या सी फॉर कार्बन, कार्बन के परसेंटेज। चिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है, नॉर्मली फ्रीज एज ए ग्रे बट फोर्स्ड टू फ्रीज एज अ वाइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आप देखेंगे आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पर करा रहा हूँ वो चीज़ें आपका क्या हुआ है, आया हुआ है। चौथी चीज यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, डक्टाइल। डक्टाइल कास्ट आयरन क्या होता है, सी आई मीन्स कास्ट आयरन। डक्टाइल कास्ट आयरन क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल आएंगे, जैसे डक्टाइल कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन। अब डक्टाइल कास्ट आयरन भी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है डक्टाइल। अब हड़बड़ा गए सर तो डक्टाइल ही पढ़ाएं, कास्ट आयरन ही पढ़ाएं। डक्टाइल कास्ट आयरन रहें, तीन चीजें इसमें ध्यान रखेंगे। पहला चीज, इसको पेन चेंज करके लिख देते हैं, इसको पेन को चेंज करके लिख देते हैं, इसको पेन को चेंज करके लिखेंगे अगर मैं हम लोग, तो डक्टाइल कास्ट आयरन में पहला आएगा आपका नोडुलर। ये सब मेटल्स के नाम हैं जो अलग अलग कंपोजिट अलाउ करके बनाए जाते हैं। स्फेरिकल कास्ट आयरन, स्फेरिकल कास्ट आयरन। तीसरा क्या है, मेलेबल कास्ट आयरन। अब यहाँ पे दो तीन चीज बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है पता है, डक्टाइल का मतलब क्या होता है और कास्ट आयरन का मतलब इसमें आपका ब्रिटलनेस भी बढ़ेगा, इसको ऐसा कंपोजिट बनाया जाता है, और इसका टफनेस भी बढ़ेगा। टफनेस कहने का मतलब क्या होता है, जब आप खींच रहे हो तो बहुत देर तक टूटेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टफनेस। मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू फ्रैक्चर। ये सारी चीजें भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। टफनेस क्या किसको बोला जाता है, टफनेस मतलब क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू फ्रैक्चर, उसी को हम टफनेस बोलते हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताया। अगले क्लास में मैं आपको सीधे जो हमारे अलॉयस हैं, लैटिस स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद फर्दर जो हमारा यूपीपीएससी के जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम इसको क्या करेंगे, एक कंप्लीट वे में, एक डायरेक्शनल वे में हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कॉपी बनाइए, जो यहाँ पर कंटेंट दे रहा हूँ उसको लिखिए, और आप देखेंगे कि आप इजीली उन सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, डक्टाइल कास्ट आयरन अगर क्वेश्चंस में आ गया तो आप क्या कर पाएंगे, आपको तो पता ही नहीं है।
तो ये होता है डक्टाइल कास्ट आयरन के एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन को डील किया जो टफ लेवल में आते हैं, जो आपको पता होगा तभी आप लगा सकते हैं। तो आज क्लास में इतना ही। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।